हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खंजन शाह। हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है और आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था उस चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दो चीज के बारे में डिस्कशन की थी और पूरे चैप्टर में इन्हीं को हमने आगे बढ़ाया था। जहां बीच में कहीं डाइपोल की भी बात आ गई थी तो डाइपोल से रिलेटेड हमने बात की थी। डाइपोल की 3 थियरी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। डाइपोल की और 2 थियरी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के आगे और एक टर्म हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो 4 चीज हमें मिल जाएगी: इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है हम उसकी बात करते हैं। क्या डेफिनेशन हमें याद रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और उसी डेफिनेशन से हम पूरी थ्योरी को सोल्व करने वाले हैं। सिर्फ ये डेफिनेशन की हेल्प लेके हम पूरी थ्योरी सोल्व करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा और इवन 2 क्वेश्चन बनेंगे इस एक थ्योरी के अंदर से। 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पहले पूरी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेता हूं और फिर उसके एक एक वर्ड को हम समझते हैं। क्या बोला है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट P, हमारे आसपास कहीं पॉइंट P है, वो पॉइंट P पे लाना है। पर कैसे? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हुए हमको उसको हमारे पॉइंट P तक लाना है। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क को हम अब वर्क नहीं बोलेंगे। अगर ये सारी की सारी चीजें हम अप्लाई कर देते हैं तो उस वर्क को हम अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। और पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करेंगे। जैसे 10th स्टैंडर्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज बोलते थे और हम उसको V से इंडिकेट करते थे, यहां भी हम उसको V से इंडिकेट करने वाले हैं। क्लियर ये बात? अब मैं तुमको पूरी डेफिनेशन एक फिगर में ड्रॉ करके समझाता हूं। क्या सिचुएशन है जरा समझना। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे कोई पॉइंट इनफाइनाइट है। भाई यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है कोई, ये ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया इनफाइनाइट। समझना, यहाँ से ये डिस्टेंस है, क्लियर, इनफाइनाइट। और हमारे आसपास हम यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ कोई चार्ज होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है Q, पॉजिटिव Q है, ऐसा मान लिया मैंने। यहाँ कोई चार्ज है, ये तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। तुमको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज ने बनाया हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक चार्ज, यहाँ से एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज को मैं बोल देता हूँ स्मॉल q। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, उस चार्ज को मैंने नाम दे दिया स्मॉल q। और वो कैसा है, क्या बोला? स्मॉल q को मैं जरा इस तरफ रखता हूं, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस को इस तरफ रखो, और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है स्मॉल q, वो कैसा है? पॉजिटिव है। जो वापस उसकी वैल्यू कितनी है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब वैल्यू कितनी होगी लास्ट में? 1। लास्ट में 1 होगी। मैं पहले 1 लिख के रखता हूं, 1 कूलम लिख के रखता हूं उसको मैं। अब ये प्लस q को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट P पे लाना है। तो यहाँ पे कोई जगह पे गिवन पॉइंट P में रख देता हूं। चलो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। और ये प्लस Q चार्ज को मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने वाला हूँ। इनफाइनाइट से P तक मुझे लाना है। भाई इनफाइनाइट से P तक मैं जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। क्लियर? इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे मैं ले आया इसको। तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं आएगा। तो कुछ वर्क जो मुझे करना पड़ा, वो वर्क की मुझे बात करनी है। ये चार्ज Q को मैं यहाँ तक ले आया हूँ। अभी तो मैं बोलता हूँ इसको चार्ज Q नाम दिया है, वो 1 वैल्यू हम बाद में रख देंगे। और क्या किया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पॉजिटिव Q क्या चाहता था? इसको धक्का मारना, पर उसका अपोज करके हम उसको वहां से यहां तक लाए।
वहां से यहां तक लाए विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये चीज खास ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमको लाना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो कांस्टेंट, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो अब क्या बात बनेगी, सबसे पहले मुझे वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन W is equal to 11th standard, W is equal to integration F dot dr। पता है हमको W का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये dr की बात कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन F dot dr, तो W is equal to integration F dot dr। इसके अंदर और अगर आगे बढ़े तो W is equal to integration F is equal to क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं QE, F is equal to QE, तो ये हो गया QE dot dr। अच्छा, ये QE कहां से आया? फर्स्ट चैप्टर में से पता है E is equal to F by Q, F is equal to QE, तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू QE dot dr हो गया। फिर इसके बाद अब हम पूरी डेफिनेशन पे चलते हैं, पूरी डेफिनेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो वर्क डन है, अगर वो ये सारी कंडीशन को फॉलो करेगा तब वो वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। उस पॉइंट पे मतलब किस पॉइंट पे? पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या हो रहा है समझना, सारी कंडीशन में अप्लाई करूंगा। सबसे पहली कंडीशन क्या बोला? वर्क डन टू ब्रिंग, मतलब मैंने वर्क डन का फॉर्मूला रख दिया, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो Q है, ये Q को अब मुझे यूनिट बोलना है, मतलब मैंने उसको क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया उसको 1। क्लियर हुआ? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसको बोल दिया 1। फिर क्या? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको एज इट इज रख देना है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट dr, अभी तो मैं रखता हूं, डॉट dr को भी मैंने ऐसे ही रख दिया, जहां चेंजेस आएंगे देखते जाएंगे। अब क्या बोला? फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट P, कहां से कहां जा रहे हैं हम जा रहे हैं इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट P पे। इसका मतलब यहां पे मैं लिख दूं इनफाइनाइट, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट, और इनफाइनाइट से मैं कहां तक जा रहा हूं? पॉइंट P तक जा रहा हूं, तो मैंने लिख दिया इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट P। ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हुए जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ले जाना चाहता है हम उसका अपोज कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि मुझे आगे रखना पड़ेगा माइनस, समझ में आई? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है dr, मतलब मेरा जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लेके जाना, ऐसा नहीं कि यहां से पकड़ के यहां ले आए फटाक से, धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे लेके जाना है, जिससे हमारा एक्सेलरेशन चेंज ना हो, उस तरीके से हमको उसको लेके आना। तो क्या होगा? E डॉट dr अपोज हुआ, इसलिए मैंने क्या रख दिया? माइनस रख दिया। समझ में आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, 180 डिग्री माइनस आ गया। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये आगे मैंने रख दिया माइनस। क्या याद रखा मैंने सिर्फ ये याद रखा कि ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ऑपोजिट का मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद ये इनफाइनाइट टू P E डॉट dr, यहां तक की मैंने बात कर दी। इसके बाद अगर मैं उसको अच्छा, अब ये पूरी कंडीशन सोल्व हो चुकी है, पूरी कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है, तो अब ये जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या कहलाएगा? तो वो वर्क डन अब कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब अब वो वर्क डन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया? पोटेंशियल V बन गया। क्या बन गया? वो पोटेंशियल V। कहां का? एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो P पॉइंट। तो मैंने यहां रख दिया, इसको बोल दिया मैंने VP। तो VP इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू P E डॉट dr। ये 1 को रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? यहां तक की बिल्कुल बात क्लियर हो गई। पूरी डेफिनेशन मैंने रख दी यहां तक की, ये पूरी बात। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हो गया हमारा VP। थियरी खत्म नहीं हुई है भाई, ये हो गया VP। अच्छा, मान लो अब अगर ऐसा कोई पॉइंट यहां Q होता, ये P पॉइंट की मैंने बात की, P पॉइंट के साथ यहां आसपास में कहीं कोई पॉइंट Q होता, तब मैं क्या करता? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से वापस कहां तक लाता? ये काम मैं करता, मैं पॉइंट Q तक उसको लाता। क्लियर? मैं इनफाइनाइट से पॉइंट Q तक लाता। ये पॉइंट Q है और सेंटर से यहां तक का भी कुछ डिस्टेंस होगा, सेंटर से यहां तक का भी कुछ डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस की हम बात कर देते हैं, ठीक है? यहां सेंटर से ओरिजिन है, यहां चार्ज Q को आप साइड में रखो, ये ओरिजिन और हम लाए उसको पॉइंट Q पे। एक पहले बात की, ये बात खत्म हो गई, समझना, ये पूरी बात खत्म हो गई। अब मैं कुछ और बात कर रहा हूं।
कि यहां से इसी कंडीशन में मैं एक चार्ज को वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉइंट क्यू पे ला रहा हूं, तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? तब मेरा फॉर्मूला बनेगा VQ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पॉइंट Q, ब्रैकेट में 1 तो रखा और ये हो गया E डॉट dr। समझ में आ रही है? ये बात बन गई E डॉट dr, सेम पूरी की पूरी कंडीशन सेम, कोई चेंज नहीं। सिर्फ चेंज कहां पे आया? तो मेरे डेफिनेशन के एक वर्ड पे, जहां मैंने बोला फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट P की जगह पे इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट Q। समझ में आ गई बात? मतलब मैं कोई एक दूसरे चार्ज को पॉइंट Q पे लेके आ रहा हूं। ऐसा काम क्यों किया मैंने? क्योंकि तुम जानते हो, जो तुम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, जो हम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े, क्या पढ़े कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या पोटेंशियल की बात करते हैं तो सिर्फ पोटेंशियल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस का है कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके ऊपर उसकी एनर्जी मेजर्ड होती है। तुम्हें कोई एक पॉइंट को बेस पॉइंट मानना पड़ेगा। समझ में आ रही? कोई एक पॉइंट को बेस पॉइंट मानना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बोलता हूं, देखो ये पेन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमको 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए, U इज इक्वल टू mgh। तो ये पॉइंट का मास जितना होगा, ग्रेविटी 9.8 लगती है, अब बचा h हाइट। अब मैंने पूछा इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो मुझे कोई पूछ सकता है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, यहां मुझे पहले बोलना पड़े कि इसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी। जैसे मैं ये बोलता हूं कि जहां मैं खड़ा हूं उस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है कि मेरे पास एक पॉइंट है और वहां और यहां के बीच के डिफरेंस की हाइट मुझे लेनी है। पर अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि भाई इसी पॉइंट की अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? अर्थ की सरफेस पे जाऊंगा। कोई मुझे बोल दे कि भाई इस पॉइंट की ये मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में कितनी है, मतलब मैं अगर बोलता हूं कि ये पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, अधूरा क्वेश्चन है। इसके साथ मुझे बोलना पड़ेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, और विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस जहां पे मैं खड़ा हूं, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। मुझे कोई रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, कोई जगह मुझे बतानी पड़ेगी कि भाई यहां और यहां के बीच में मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो सेम चीज मुझे यहां को ऐसा नहीं बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, ऐसी बात नहीं आएगी। हमें तो हमारे आसपास के पॉइंट्स की बात करनी है। तो क्या हुआ, मैंने दो पॉइंट को यहां पे कंसीडर किया, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q। और अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, तब कुछ मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, इसलिए मैंने P का भी एक फॉर्मूला ले लिया, Q का भी एक फॉर्मूला ले लिया। अब मैं चाहूं तो Vp माइनस VQ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो VQ माइनस Vp भी कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? तब मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल ये वर्ड यूज नहीं करते नॉर्मली, हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गई यहां बात, देखते जाओ क्या हुआ यहां पे, समझो क्या हुआ। अब मैं अगर Vp माइनस VQ कर रहा हूं तो क्या सिचुएशन बनती है, देखो तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू Vp माइनस VQ इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू माइनस ये पूरी वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, तो ये पूरी वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट टू P, 1 नहीं लिखता मैं, E डॉट dr। और फिर क्या किया है, Vp माइनस VQ, तो ये माइनस का माइनस तो यहां बीच में आया, ये माइनस का माइनस बीच में आया, फिर मैंने ब्रैकेट कर दिया और ब्रैकेट में वापस से माइनस, किसका माइनस, इसका माइनस, इनफाइनाइट टू Q E डॉट dr, E डॉट dr। क्लियर हुई यहां तक की बात? ये बात क्लियर हुई। क्या किया मैंने, Vp की वैल्यू रखी, माइनस VQ की वैल्यू रखी। अब तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट dr माइनस इनफाइनाइट टू P डॉट dr, और ये हुआ माइनस माइनस प्लस। तो यहां मैंने लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू Q E डॉट dr। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। क्या सिचुएशन हमने यहां पे सोल्व की, वो माइनस माइनस को प्लस कर दिया। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे ये माइनस को हटा के मुझे अगर प्लस करना है बाय चांस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू, इस माइनस को हटा के अगर मुझे प्लस करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ जो इनफाइनाइट टू P था उसको मैंने बोला P टू इनफाइनाइट,
ये सब लोग जानते हो। क्लियर? क्या किया मैंने, उसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, तो इनफाइनाइट टू p को p टू इनफाइनाइट बोल दिया, e डॉट dr प्लस इनफाइनाइट टू q e डॉट dr। अच्छा, अब ये क्या बना, इंटीग्रेशन के अंदर की जो टर्म है वो टर्म सेम है दोनों की, तो p से इनफाइनाइट पे गए, फिर इनफाइनाइट से वापस q पे गए, p से इनफाइनाइट पे गए, इनफाइनाइट से q पे गए, मतलब अल्टीमेटली p से q पे गए। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं vp माइनस vq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p टू, डायरेक्ट क्या लिख दूं, p टू q लिख दिया मैंने, समझ में आया, p टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू q, तो फाइनली तो p से q पे ही हम पहुंचे, तो p टू q ये आ गया e डॉट dr। समझ में आ गई बात, ये आ गया e डॉट dr, p से q पे पहुंच गए हम। क्लियर? इसके बाद अच्छा यहां एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है जरा समझो, हमारी जो डेफिनेशन है ये आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डेफिनेशन में एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मुझे यहां आगे माइनस रखना जरूरी है। एक तरीके से बाय डेफिनेशन अगर बात करें हम, तो अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस रखना जरूरी है, तो मुझे अगर वापस आगे माइनस चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे Vp माइनस Vq इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q की जगह पे क्या कर दिया मैंने, Q टू P, और इसको बोला मैंने E डॉट dr, Q टू P E डॉट dr। क्लियर हुई पूरी बात, क्लियर हुई? अब ये थियरी खत्म हुई, अब ये थियरी हमारी पूरी तरीके से खत्म हुई, समझ में आया? अब इसको क्या समझे हम, Vp माइनस Vq का मतलब क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। समझना, अगर तुमको ऐसा बोला होता कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, अगर Q का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोला होता तो Q आगे होता माइनस P होता, पर अगर P का बोला है तो P आगे और Q पीछे, तो इसको ये वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। अब P के रिस्पेक्ट में Q, पर यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या आएगा, पहले Q आएगा नीचे और ऊपर आएगा P, क्योंकि ये माइनस हो चुका है आगे, इसलिए ये लिमिट इंटरचेंज हो चुकी है हमारी। समझ में आ गई पूरी बात? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पूरी थियरी 11th स्टैंडर्ड के वर्क के फॉर्मूला से हमने सोल्व कर दी। समझ में आ गई बात? क्लियर? टेक्स्ट बुक के अंदर ये पूरा डेरिवेशन नहीं है, तुमको इसी तरीके से इसको पूरा सोल्व करना है। अच्छा, मान लो कि अगर इसकी जगह पे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता, ये क्या फाइंड किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड किया, पर मान लो इसकी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन होता, क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी ये डेफिनेशन के अंदर एक छोटा सा वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बना देगा। वो छोटा सा वर्ड क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे सिर्फ गिवन पॉजिटिव चार्ज लिख दो, यूनिट की जगह पे क्या लिख दो, गिवन पॉजिटिव चार्ज। तो कहां डिफरेंस आएगा जरा समझना, डिफरेंस कहां पे आएगा ये बात समझो। वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने ये चार्ज को 1 बोल दिया, पर अगर वो गिवन पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिट तो नहीं है, वो कोई और चार्ज भी हो सकता है। तो गिवन पॉजिटिव चार्ज में क्या करूंगा, जो डेफिनेशन ऊपर से चलती आ रही है वो पूरी डेफिनेशन पूरे इक्वेशन में जो Q मैंने 1 कर दिया वो Q को मैं लास्ट तक रहने दूंगा। ये Q यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, इवन यहां ये हर जगह आएगा और फाइनली यहां भी बच जाएगा। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सेम वही बोलता हूं, V की जगह पे U बोला, UP माइनस UQ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Q टू P। सेम कॉन्सेप्ट, जो E डॉट dr है वो E डॉट dr की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा QE डॉट dr। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ डेफिनेशन चेंज करनी है पूरी थियरी के अंदर, हर जगह Q को साथ में लेके जाना है, जो फाइनल आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो ये भी हमें आइडिया आ गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात करता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड की जाए वो भी हमें पता चल गया। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। और टाइम भी देख लेते हैं एक बार, चलो टाइम भी है अपने पास, तो इसके बाद भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग है,
यहाँ जो हमारा आंसर आया वो Q और P के बीच में ही आया। जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो Q और P के बीच का ही कर रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ से और यहाँ का, इन दोनों के बीच का। अब ये P से कहाँ घूमने गया और कहाँ से वापस Q पे आया, उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो P से इनफाइनाइट पे गया या P से अहमदाबाद गया या P से दिल्ली गया, उस चीज से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? फर्क पड़ता है तो सिर्फ किसके बीच में पड़ता है, ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उस चीज से फर्क पड़ता है। ये वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। समझ में आ रही है ना बात? वर्क डन सिर्फ किससे लेना देना होता है भाई, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच में क्या लेना देना है, कितना डिस्टेंस है, सिर्फ उस चीज से फर्क पड़ता है। वो कौन से रास्ते से आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई? तो ये दोनों पॉइंट के बीच में ही लेना देना है। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे पॉइंट चार्ज मतलब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, देखो यहां पे लिखता हूं, जगह शायद कम पड़े, यहां पे लिखता हूं पॉइंट चार्ज मतलब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट चैप्टर याद करो, फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज का फोर्स का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू था kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर, की जगह में डायरेक्टली लिख देता हूं kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू था kq बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला था। उसी तरीके से यहां पे क्या फार्मूला बनेगा पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मैं फाइंड करता हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मैं फाइंड करने जा रहा हूं, थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। चलो पोटेंशियल का मुझे फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, कि V इज इक्वल टू Vp माइनस VQ। Vp मान लो 10 वोल्ट है, VQ मान लो 5 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, मतलब अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं वोल्टेज ही है। तो मैं Vp माइनस VQ को डायरेक्टली बोल देता हूं, अभी मैंने क्या बोल दिया इसको, V बोल दिया, या शुरुआत से कर दो तो भी चलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो यहीं पे। जैसे पॉइंट P की बात हो गई, पॉइंट Q की बात हो गई, मैं पॉइंट R की बात कर रहा हूं, कहीं R पे पहुंच गया, पॉइंट R पे मैं पहुंच गया, तो ये सेम फॉर्मूला रखूंगा, कोई चेंज नहीं। तो V यहां से ये V कहां पहुंचा, मैं R पे पहुंचा, VR इज इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू कहां पहुंचा, R पे पहुंचा, और मैंने क्या किया E डॉट dr, मैं पहुंचा इनफाइनाइट से R पे और मैंने रख दिया E डॉट dr। क्लियर? यहां माइनस में अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर लेना है, Q की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखनी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, E डॉट dr। अब समझो जरा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू R E डॉट dr, E भी वेक्टर है dr भी वेक्टर है, और दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हम वो उसको लेके जा रहे हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में था और हम इस चार्ज को लेके आ रहे थे उसी डायरेक्शन में, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री डायरेक्शन में। 180 डिग्री भी यहाँ कोई काम का नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होने में काम लग जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आगे बढ़ते हैं, हम हमारा कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ते हैं। क्या किया, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का यूनिट वेक्टर सेम लेना है। क्या किस तरीके से लेना है, ये E को ही बोल दिया और उसका यूनिट वेक्टर मैंने r कैप ले लिया, फिर डॉट dr रखा और उसका भी यूनिट वेक्टर मैंने क्या ले लिया, r कैप ले लिया। अब r कैप डॉट r कैप सेम डायरेक्शन, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, तो R डॉट R भी क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया VR इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू R, और बचा कौन से, E dr, क्योंकि r हैट डॉट r हैट इज इक्वल टू हो गया 1, तो ये बचा सिर्फ E डॉट dr, तो सिर्फ E dr बचा। अब E dr बचा है, E की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए E की वैल्यू कितनी होती है, kq बाय r स्क्वायर, तो मैं रख देता हूं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r, ये हुआ kq डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू dr। फिर कॉमन निकाल दो, जो चीज कांस्टेंट है उसको कॉमन निकाल दो, कौन कांस्टेंट है, kq, तो kq को बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू kq को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r क्या आया, 1 अपॉन r स्क्वायर dr।
समझ में आई बात? ये क्या आया 1/r² dr आया, ये हो गया 1/r² dr। अब ये r² जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो r - 2 बन जाएगा, r की पावर -2, तो vr इज इक्वल टू kq बाहर इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r r रेज़ टू पावर -2 dr। समझ में आ गई बात? r रेज़ टू पावर -2 dr। अब -2 का इंटीग्रेशन करना है, -2 का इंटीग्रेशन करना है kq बाहर ब्रैकेट r रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, मतलब r की पावर -1 डिवाइड बाय -1। समझ में आया? r की पावर -2 + 1 मतलब -1 और डिवाइड बाय क्या आ गया -1 इनफाइनाइट टू r, ये रख दिया मैंने इनफाइनाइट टू r। समझ में आई बात? इनफाइनाइट टू r। अब क्या हुआ, ये r इनवर्स है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और माइनस को मैंने आगे ले लिया, -1 माइनस साइन आगे ले ली, तो क्या बना ये इज इक्वल टू -kq डिवाइड बाय r। समझ में आई? -kq डिवाइड बाय r। अभी इसको -kq रखता हूं, -kq ब्रैकेट 1/r माइनस ये माइनस आगे आ गया, -kq r इनवर्स 1/r हो गया। कहां से कहां तक, तो ये हुआ इनफाइनाइट से r तक। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ, यहां तक का बिल्कुल क्लियर हुआ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहां इसके आगे में लेके जाता हूं, बराबर, यहां से ऊपर आ जाते हैं, यहां से ऊपर आ जाते हैं, ध्यान रखना तुम लोग। तो vr इज इक्वल टू, तो vr इज इक्वल टू -kq है बाहर, -kq है बाहर, बचा कौन 1/r की जगह पे r, -1/r की जगह पे इनफाइनाइट, तो ये बचा 1/r -1/इनफाइनाइट, 1/r -1/इनफाइनाइट, तो vr इज इक्वल टू -kq, vr इज इक्वल टू -kq ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय r -1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया 0, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाता है 0, तो vr इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया -kq डिवाइड बाय r। आई बात समझ में? अगर वे यहां से माइनस को आगे लेके जाता तो ये माइनस एक जगह पे आके हमको पता है क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अगर ये मैं माइनस को आगे लेके जाता तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहां भी प्लस लेता, यहां भी प्लस लेता और यहां भी प्लस लेता। समझ में आ रही है बात? पर ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो vr इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिल गया kq/r, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला पोटेंशियल अब से क्या फॉर्मूला रहेगा kq/r जितना रहेगा। फोर्स क्या था kq²/r², इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था kq/r², पोटेंशियल क्या आया kq/r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा kq²/r। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से q उसमें ज्यादा होता है, एक q एक्स्ट्रा आता है जो यहां से हमने लिखा, तो क्या होता है यहां जो ऊपर न्यूमरेटर में q था वो q में और एक q आ जाता, तो क्या बन जाता kq² बन जाता। तो ये सारे फॉर्मूला की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।